सार वचन दारा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 263। इस युग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सद्गुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया, और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही जतन रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, यज्ञ, आचार और जाति वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, यह सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में न तो यह विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और न इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव के मन की हट से इन कर्मों को करते हैं, उनकी हालत गौर करके देख लो कि पहले तो उनसे यह कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं हैं, और जो कुछ ऊपरी अंक उनके करते नजर आते हैं सो उस करनी से और अहंकार पैदा होता है, और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करनी से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में न पचें और इन कर्मों में अपने तन, मन और धन को वृथा खर्च न करें। और जो लोग के इन कर्मों का उपदेश करते हैं, गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी, और अपनी जीविका या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है, और जो कि हुक्म नहीं मानते वह या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं, सो उनके वास्ते यह उपदेश भी नहीं है। समझदार और परमार्थी जीव को जरा से गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में यह वचन संत और महात्माओं का, जो कि पिछले कर्म और धर्म के खंडन में है, सच्चा है या नहीं। यानी मूर्ति पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था, सो अब एक खेल हो गया। और कोई भी मूर्ति का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रतीत से नहीं करता, तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियां फैली और तमाशे में लग गईं, तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे, और जो वहाँ जाते थे वह उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा जमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है, या भंडारे वगैरह के सरंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है, और शोरगुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया, और तीर्थ मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जब तप भी सिर्फ टेक बांध करके या लोक दिखाई के लिए किए जाते हैं, और मन के रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के और नुकसान होता है। क्योंकि बरसों जप करके गुजर जाते हैं, और जो हाल देखा जावे
तो सिवाय इसके कि संसार की वासना और ज़्यादा हुई, कोई परमार्थी अंग की तरक्की नज़र नहीं आती। और जो जीव के प्रेमी और भोले हैं वह भी रोजगारी और संसारियों के संग में अपना प्रेम खो बैठते हैं और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का यह समय नहीं है। न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव काष्ठा की बर्दाश्त कर सके और न वह करतूत पूरी उतरे, क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्योहार हो गए, क्योंकि उस रोज विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं और ज़्यादातर आलस और निद्रा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है और अहंकार इन कर्मों का निहायत बढ़ता है, जो कि कुल पापों का मूल पाप है। इसी तरह और सब कर्मों का हाल भी देख लो और मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज़्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियाँ, जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर उनका मनन करके अपने तई ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। इन सब में बड़ा विकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो यह कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदांत मत के मुआफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्व अंग पूरे होवे, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे, तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी नहीं है, और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं। फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहाँ से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाई? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है निहायत आसान, हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना यही साधन और यही सिद्धांत है, और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ जरूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ, जो कि हमेशा से योग करके खुलती रही है, हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार कर देखा जावे तो साफ मालूम होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है और न मन और इंद्रियां बस हो सकती हैं। और जबकि पिछले युगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं यह वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से न स्वाद जबान को हासिल होगा और न पेट भरेगा। इस वास्ते
संतों ने इस ज्ञान मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है और जीव की मुक्ति और उद्धार सतगुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे, और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं इस वचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 20वां। असल हाल ये है कि बाहरमुखी पूजा और परमार्थी कार्रवाई जैसे तीर्थ और व्रत और नाम का सुमिरन और ध्यान और पोथियों का पाठ वगैरह हर कोई कर सकता है, लेकिन घट में मन और सूरत का ऊंचे देश में आकाश के परे चढ़ाना काम मुश्किल है और किसी की ताकत नहीं कि इसको दुरुस्ती के साथ निर्विघ्न कर सके, जब तक कि कुल मालिक और संत सद्गुरु या साधगुरु अपनी दया का बल साथ न देवें और रास्ते में काल और कर्म और माया और मन के विघ्नों से अपनी रक्षा करके न बचावें। यही सबब है कि कुल मतों के लोग जो दुनिया में जारी हैं बाहरमुखी कामों में लग रहे हैं और बाजे नाभि या हृदय या छठे चक्र में ध्यान भी करते हैं, लेकिन उनको चढ़ाई का फायदा पिंड में भी जैसा चाहिए हासिल नहीं होता, और जो किसी खास मत का सिद्धांत पद ब्रह्मांड में भी है तो वो उसके हाल से बेखबर हैं और रास्ते के भेद और चलने की जुगत का तो कुछ जिक्र ही नहीं, बल्कि सिद्धांत पद को सर्वव्यापक मानकर चलना चढ़ना फिजूल बताते हैं। इस वजह से इनमें से किसी का भी सच्चा और पूरा उद्धार यानी जन्म मरण से कतई छुटकारा नहीं होता। ये बात सिर्फ राधा स्वामी मत में, जहां कुल मालिक आप मददगार हैं, हासिल हो सकती है, क्योंकि जब तक कुल मालिक आप या संत सद्गुरु या साधगुरु उसके भेजे हुए इस लोक में जीवों के लेने के वास्ते न आवे, तब तक कोई जीव पिंड के ऊंचे देश और ब्रह्मांड में और इन दोनों के परे राधा स्वामी पद अथवा निर्मल चैतन्य देश में जा नहीं सकता, और न देह और मन और माया और इच्छा और इंद्रियों और भोगों वगैरह से पीछा छूट सकता है। क्योंकि जब संत सद्गुरु या साधगुरु प्रकट होंगे तब वे जीवों की प्रीत और सब तरफ से हटाकर पहले अपने चरणों में जोड़ेंगे और फिर अपने निज रूप यानी चैतन्य शब्द स्वरूप में लगाकर निज धाम में पहुंचा देंगे। बगैर प्रेम के ये रास्ता तय नहीं हो सकता है, और वो प्रेम राधा स्वामी दयाल के चरणों में बगैर संत सद्गुरु या साधगुरु और उनके प्रेमियों के संग सोहबत के हासिल नहीं हो सकता है, और न सच्ची दीनता कुल मालिक और सद्गुरु के चरणों में आ सकती है। ऊपर के बयान से जाहिर है कि जीव का सच्चा उद्धार बगैर कुल मालिक यानी धुर की दया के मुमकिन नहीं है। यानी जब तक कि संत सद्गुरु या साधगुरु जो कि होनहार संत हैं नहीं मिलेंगे, तब तक भेद कुल मालिक और रास्ता उसके निज धाम का और तरीका चलने का मालूम न होगा और रास्ता तय करने में मदद नहीं मिलेगी। और ये संत सद्गुरु और साधगुरु कुल मालिक के हुक्म से संसार में आते हैं और सच्चा उपदेश जीवों को देकर उनको निज घर की तरफ चलाते हैं। इस वास्ते जब तक कोई जीव कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण न लेवेगा और उनके भेजे हुए संत सद्गुरु या साधगुरु से प्रीत नहीं करेगा,
तब तक उसके उद्धार की कार्रवाई शुरू न होगी। और जो सच्चे मन से शरण लेकर जैसी तैसी कार्रवाई यानी अभ्यास सूरज शब्द मार्ग का शुरू कर देगा और जहां तक बन सके हुक्म और आज्ञा के मुआफिक अपना चाल चलन दुरुस्त करता जाएगा, उसको बराबर मदद मिलती जाएगी और कुल मालिक की मेहर और दया उसको एक दिन दयाल देश में पहुंचाकर छोड़ेगी। चाहे ये काम एक जन्म में बने या 2-3 में, हर जन्म में भक्ति और भजन बढ़ते जाएंगे। जो कोई कहे कि जब संत सद्गुरु या साधगुरु प्रकट होवे तब कुल जीवों का उद्धार होना चाहिए, सो ये बात इस तौर पर दुरुस्त है कि जो जीव उनके सन्मुख आवेंगे उन पर जरूर उनकी दया होगी और उनके उद्धार का सिलसिला आगे पीछे और अबेर सबेर जारी हो जाएगा। यानी जो अधिकारी जीव हैं वो बहिसाब उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और नीच के 1, 2 या 3 या 4 जन्म में अपना काम बनवा लेंगे और बाकी जीवों के घट में दया का बीजा बो दिया जाएगा और वो उनके पिछले कर्मों को काट कर आहिस्ता आहिस्ता अंकुर पैदा करेगा और फिर वही जीव अधिकारियों के शुमार में आ जाएंगे और उनके पूरे उद्धार का सिलसिला जारी हो जाएगा। यानी उनको हर जन्म में संत सद्गुरु मिलेंगे और उनकी भक्ति और भजन बढ़ाकर एक दिन निज धाम में पहुंचा देंगे। संत सद्गुरु सब एक हैं, उनमें आपस में कुछ भेद नहीं है। जब हुक्म होता है तब वे जीवों को आमतौर पर उपदेश फरमाते हैं और जब तक ऐसी मौज है सिलसिला सत्संग और उद्धार का जारी रहता है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने वक्त के संत सद्गुरु या साधगुरु का खोज करते रहें और जब वे भाग से मिल जावें तो उनसे उपदेश लेकर अभ्यास जारी कर दें और उनके और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें तो एक दिन उनका काम पूरा बन जाएगा। संत सद्गुरु और साधगुरु का निशान ये है कि वे सूरज शब्द मार्ग का उपदेश करेंगे और आप भी शब्द अभ्यासी होंगे और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल का इष्ट बंधवावेंगे और अपने वचन सुनाकर कर्म भर्म और संशय दूर करावेंगे और बाकी पहचान उनकी सत्संग और उनके मार्ग के अभ्यास से आवेगी। खुलासा ये कि बगैर कुल मालिक की दया के संत सद्गुरु से मेला नहीं होगा और न उनमें भाव आवेगा और जब विशेष दया होगी तब जीव से सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास बन पड़ेगा और संत सद्गुरु की आज्ञा अनुसार बर्ताव शुरू करेगा और जब और ज्यादा दया होगी तब अंतर में उसको रस और आनंद मिलना शुरू होगा और प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ती जाएगी और इस तरह रोज बरोज तरक्की होती जाएगी और एक दिन काम पूरा बन जाएगा। लेकिन जो कोई इस बात को सुनकर ये कहे कि अब हमको कुछ करना जरूर नहीं है, जब दया होगी वो आप करा लेगी, सो ये कहन और समझ इस कदर ना दुरुस्त है कि उसको तलाश करना संत सद्गुरु और उनके सत्संग का बहुत जरूर है और जब मिल जावे तब उनके चरणों में प्रेम प्रीत करना और उनसे उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर देना मुनासिब है। मेहर और दया इस कार्रवाई में भी संग होगी
और बाकी जो कुछ करनी दरकार और जरूर होगी वो भी मेहर और दया करावेगी। क्योंकि दुनिया के कामों में भी आदमी तलाश और मेहनत से बाज नहीं आते और जो कुछ नतीजा उनकी मेहनत का होता है वो प्रारब्ध अनुसार मिलता है। फिर परमार्थ में काहिली और सुस्ती और बेपरवाही किसी सूरत में जायज और दुरुस्त नहीं हो सकती, और जो ऐसा करेगा वो खास दया से महरूम रहेगा। अब समझना चाहिए कि करनी और दया संग संग चलेंगी तब काम पूरा बनेगा, और ज्यों ज्यों करनी बढ़ती जाएगी उसी कदर मेहर और दया भी बढ़ती जाएगी। बिना कुल मालिक और संत सद्गुरु की दया के जो करनी की जाएगी वो सच्चे उद्धार का फल नहीं देगी, बल्कि अहंकार पैदा करेगी और अभ्यासी को काल और माया के जाल में अटकावेगी, और फिर आइंदा की तरक्की का रास्ता बंद हो जाएगा। और ये हाल उन लोगों का है कि जो जुक्ति दरियाफ्त करके स्वतंत्र यानी अपने बल से करनी करना चाहते हैं और सद्गुरु से कुछ ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं समझते।